नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 16 अप्रैल के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं वो है दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 12:51 तक, और अशुभ काल जिसे हम राहु काल भी कहते हैं वो है दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा संपूर्ण दिन सिंह राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा नेपच्यून के साथ प्रतियोग करने जा रहा है, मंगल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, उसी प्रकार शनि के साथ त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपके भाग्य भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के रिस्क आज के दिन नहीं लेना, खास करके फाइनेंशियल रिस्क जिसे हम बोलते हैं, मतलब पैसे के मामले में अगर कोई रिस्क आपको लगती है जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मतलब आपको लगता है कि रिस्क तो है, फ़ायदा तो है, लेकिन उसके बारे में आप पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऐसे किसी भी प्रकार के ट्रेड या व्यवहार नहीं करना। अगर आप करते हो तो उसमें फंस जाने के चांसेस पूरे के पूरे बन रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो भी विवाहित व्यक्ति है उनके संतान के संदर्भ में ऐसी कोई खबर आपको मिल सकती है जिसकी वजह से निराशा हो सकती है, जिसकी वजह से उनके साथ विवाद भी हो सकते हैं। तो यह भी बातें हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो घर वालों के साथ आज के दिन आपकी अनबन हो सकती है, ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ये बात काफ़ी ज़्यादा किसी भी के साथ, खास करके आपके घर में जो महिला वर्ग है उनके साथ आज आपकी अनबन हो सकती है। विचारों के प्रति कुछ ना कुछ तो तालमेल नहीं होगा जिसकी वजह से ये बात हो सकती है। आप आपका आपा भी खो सकते हो। हालांकि आपकी राशि वैसे नहीं है, लेकिन आज के दिन ऐसे अनुभव आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और जो भी आप बात करोगे, मतलब जो भी मैंने जैसे कहा कि अगर आपका आपा खोते हो तो बाद में आपको पता चलेगा, मतलब कल आपको पता चलेगा जो भी आपने बात की थी तो वो बात इस तरह से नहीं पेश आनी थी। तो जो भी बातें, अगर आप ऐसी कोई बातें आपको लगती है, ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है कि ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना, थोड़ा सोचना। अगर आपको कोई निर्णय लेना है, अगर आपको कोई बात उनको किसी को भी समझानी है, एक दिन रुकिए, इसके बाद उसके बारे में सोचिए। तो मेरे ख्याल से आपका जो मतलब डिसीजन होगा वो सही आएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। यह जो केंद्र योग है, यह केंद्र योग दृष्टि अधिष्ठित है, जिसकी वजह से आप जिस विषय पर काम करते हो उस पर कुछ अचानक ऑब्स्टेकल्स ऐसे आ सकते हैं जिसकी वजह से आप डर सकते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच सकते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यह जो काम आपने या फिर जो भी स्कीम है, योजना है, उसके ऊपर आपको काम करना है या नहीं करना है। मतलब आपका जो पूरा दिन है थोड़ा आप मन ही मन में बौखला जाओगे या फिर मन ही मन में बहुत ज़्यादा विचार करते रहोगे, तो दिन काफ़ी आपका स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो पहली बात, आज के दिन किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लेना, और जो भी स्ट्रेस जिस वजह से भी आपके मन में आए हैं उसे पूरी तरह से बाजू में रहना, क्योंकि आपकी जो राशि है स्ट्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के स्ट्रेस आपको लगता है कि बहुत बड़ा स्ट्रेस है, उससे बाहर निकलना मुश्किल है, या फिर जो भी आपने काम किया उस पर वो उसके लिए उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे कोई विचार आपके मन में आते हैं तो जैसे मैंने कहा कि वो जो विचार है वो पूरी तरह से बाजू में रखिए। तो अगर आप ऐसे काम करते हो, अगर आप इस तरह से उसके ऊपर अमल करते हो तो मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, क्योंकि कल आपको उसके बारे में कुछ अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं। तो यह बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। उसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा
नवपंचम केंद्र योग करने जा रहा है जो कि दृष्टि अधिष्ठित है, और आपके अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है आपके लिए अनवांटेड जिसे खर्चे बोलते हैं वो हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था या फिर जो खर्चे करने के लिए आप तैयार भी नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसे कुछ सामने आ जाएंगी कि आपको खर्चे करने ही पड़ेंगे। हालांकि आपकी राशि प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी आज का जो दिन है काफ़ी अलग है और किसी ऐसे मतलब मानसिक दुविधा में आप आ सकते हो जिसकी वजह से आपको खर्चे करने पड़ ही सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती है और आपको उसके बारे में कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो खर्चे तो आप करो, लेकिन जो भी खर्चे करते हो अगर आपको लगे कि यह खर्चा आप पोस्टपोन कर सकते हो, आगे जाके कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से एक दिन रुकिए, जल्दी से उसके ऊपर निर्णय नहीं लेना। मुझे पता है कि आप थोड़े स्ट्रेस में रहोगे या फिर ऐसी कोई बात रहेगी जिसकी वजह से आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं, लेकिन यदि भी यह संभावना है कि आप यह जो बात है टाल सकते हो तो मेरे ख्याल से अगले दिन के लिए टालिए, तो आप उसके बारे में निर्णय सही प्रकार से ले सकते हो। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट आज आप नहीं करना। अगर आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल या कोई भी व्यक्ति आपको अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई सुझाव देता है तो एक दिन के लिए रुके, उसके बाद उसके ऊपर आप जो भी फैसला है वो ले सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जहां पर आप काम करते हो, यदि भी आप व्यवसाय करते हो या नौकरी करते हो, वहां पर कोई किसी प्रकार की तकरार आपकी हो सकती है, आप विवाद में जा सकते हो, वो विवाद काफ़ी बढ़ सकते हैं। हालांकि आपको किसी व्यक्ति ने या फिर किसी विचारों ने मिसगाइड करने की वजह से ये बात हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको विवाद की परिस्थिति लगती है तो थोड़ा सा रुकिए, बैकफुट पे आइए, सोचिए कि आप जो आपके बारे में जो भी विवाद होने जा रहे हैं उसमें तथ्य कितने हैं, आपको तथ्य उसके बारे में कितने पता है उसके बारे में सोचना, क्योंकि जो भी विवाद होगा वो अनजाने में होगा। मतलब आप जिस विषय पर या फिर जिस विचारों पर यह विवाद आपके साथ होगा वो उसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात आपके सामने आती है, ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जो भी विवाद या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसके तय तक जाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और आज का जो दिन है और आपकी जो राशि है वो भी थोड़ी बहुत ईगोस्टिक राशि है, तो किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया तो आप जल्दी से रिएक्ट कर लेते हो, लेकिन थोड़ा सा रुकना, आज के दिन ऐसी बातें नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से दिन आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लेना। जैसा दिन आप हर दिन का जो काम होगा, मतलब अगर आप काम करते हो या फिर बिजनेस करते हो तो उसी प्रकार से करना। किसी भी प्रकार की नई योजना आप सामने नहीं लाना। अगर कोई बात आपके मन के खिलाफ होती है तो उसके बारे में सिर्फ देखना, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना। दूसरी बात, कोई भी अगर निर्णय लेना है एक आध 2 दिन के लिए रुके, मेरे ख्याल से 2 दिन के लिए रुके, उसके बाद उसके बारे में अगर निर्णय लेते हो तो मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव होगी। लेकिन आज का जो दिन पूरा दिन है काफ़ी स्ट्रेस में बीतने की संभावना आपके लिए तैयार होती है। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आप ही के अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग करने जा रहा है और आपके पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो या फिर बिजनेस करते हो वहाँ कर जो महिला वर्ग है उनके साथ छोटे मोटे आज आपके अनबन हो सकते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके कारण ये जो अनबन है बढ़ भी सकते हैं। ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से बातें बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा संभावना लगती है। ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ेदार होंगे उनसे भी थोड़ी बहुत आज आपकी अनबन हो सकती है। तो ये सभी बातों पर थोड़ा सा गौर फरमाना आवश्यक है। हालांकि आप किसी लाभ के बारे में सोच रहे तो वो लाभ आज आपको नहीं होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा
प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम करते हैं या फिर अगर आपको डिसीजन लेना है तो आज के दिन नहीं लेना, फंसने के बहुत ज़्यादा संभावना है। यदि आप लंबी यात्रा पर निकल रहे हो तो वहाँ पर भी जो भी काम, जिस काम से आप निकल रहे हो उसके ऊपर देखना, अच्छी तरह से सोचना, जो भी ट्रैवलिंग के काम है उसके ऊपर भी अच्छी तरह से सोचना, क्योंकि ये जो आपकी जो यात्रा है वो असफल होने के चांसेस थोड़े दिखाई देते हैं। या फिर अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम करते हो तो आज के दिन किसी भी प्रकार के उसके ऊपर निर्णय नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके के तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आप इजी मनी के पीछे हो, अगर आप ऐसी किसी योजना पर काम करने वाले हो या फिर उसके बारे में सोच रहे हो तो वो जो योजना है पूरी तरह से बाजू में रखना, आपको किसी भी प्रकार के फायदे उसमें नहीं होंगे। हालांकि आपकी राशि बुरी तरह से इसमें फंस सकती है। आज के जो ग्रह योग है आपके लिए अच्छे नहीं है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपकी जो राशि है वो थोड़ी 7.5 में भी चल रही है। तो अगर ऐसी कोई बात आपको दिखाई देती है आज के दिन इससे बाजू में रखिए। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आप ही के पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आपकी शादी हुई है तो वैवाहिक जोड़ीदार के साथ आज बहुत ज़्यादा अनबन हो सकती है, विवाद हो सकते हैं, वे विवाद काफ़ी बढ़ भी सकते हैं, उसके जो परिणाम हैं वो भी काफ़ी तीव्रतम हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए शांति रहना। अगर आप शांत रहते हो तो किसी भी शांत रहने के बाद भी छोटे मोटे ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप उसमें रिएक्ट करते हो तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है और उसके कुछ गलत परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शांति बनाए रखिए, दिन आपका वैसे नॉर्मल बीतेगा। इसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आपके चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपकी के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो रिलेशनशिप के मामले में जो भी बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आज आपकी अनबन हो सकती है और वह अनबन काफ़ी बढ़ भी सकती है। आपके जो घर के मामलात थे वो घर के मामलात किसी वजह से कारण थोड़े उसमें प्रॉब्लमेटिक होने के कारण आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आज आपकी अनबन हो सकती है। तो वो सभी बातें हैं वो विवादों में परिवर्तित हो सकती है। तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है कि इसी प्रकार के कोई भी बात होती है शांति बनाए रखे। एक आध दिन की बात है, वो जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो नॉर्मल भी होने की संभावना बनती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आपके तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो सेहत के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जो लोग एलर्जी से मतलब परेशान हैं उनके लिए जो एलर्जी की बात है वो ज़्यादा उभर कर सामने आ सकती है, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो या फिर व्यवसाय करते हो वहाँ पर के जो लोग होंगे जिसे हम गुप्त शत्रु कहते हैं, जो कि आपके सामने बहुत अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके बुराइयाँ करते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना आवश्यक है। और आपकी सेहत के बारे में तो ये जो दो बातें हैं उसके ऊपर अमल कीजिए तो फिर आपका जो दिन है वो सामान्य बीतेगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 16 अप्रैल के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।